गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे सिग्नम फंक्शन। आज हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है? देखिए, ये एक ऐसा फंक्शन है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज अगर x ये इस इंटरवल में होता है -1 से 0। ध्यान से देखिए, -1 में क्लोज है, 0 में ओपन है। दैट मीन्स -1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 0। अगर ऐसे होता है तो बॉक्स x का वैल्यू है, इसको बोलते हैं हम बॉक्स x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बॉक्स x भी बोलते हैं। तो बॉक्स x इक्वल्स टू है -1। ये जो इंटरवल है, देखिए -1 से शुरू होता है, 0 में खत्म होता है, 0 से पहले खत्म होता है, 0 तक नहीं पहुंचता। ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, -1 है, क्योंकि इस इंटरवल में इस साइड में 0 नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? -1। इसीलिए ये जो बॉक्स एक्स है, ये भी किसका वैल्यू दिया? -1 का वैल्यू दिया। किसका वैल्यू दिया? -1 का वैल्यू दिया। ऐसे ही अगर ऐसे ही हम लिखे कि 0 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 1, तो बॉक्स एक्स का वैल्यू आएगा कितना? आएगा 0। क्योंकि ये जो इंटरवल है, ये 0 से शुरू होता है, 1 से पहले खत्म हो जाता है। तो ये इंटरवल में कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है? फिलहाल एक ही इंटीजर है जो है 0। उसके बाद ऐसे ही हम लिखते रहे 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 2, तो बॉक्स एक्स इक्वल्स टू आएगा 2। बॉक्स एक्स इक्वल्स टू आएगा 2। सिमिलरली अगर हम और एक पीछे जाए कि -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन -1, यहाँ पे आएगा बॉक्स x इक्वल्स टू -2। क्योंकि ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में -2 ही एक इंटीजर है और सबसे बड़ा इंटीजर है। ये आ जाएगा हमारा -2। तो हम थोड़ा कॉम्पैक्ट करके लिखते हैं। चलिए, थोड़ा कॉम्पैक्ट करके लिखने से कैसे आएगा? सपोज f(x) इक्वल्स टू बॉक्स x, देन f(x) इक्वल्स टू -2 जब -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन -1, -1 जब -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 0, 0 जब 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 2, 2 जब 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 3। ऐसे करके चलते रहेगा। देखिए, ये जो इंटरवल लिखा गया है, इस इंटरवल्स में ये 2 से 3, 2 से शुरू होता है, 3 के पहले खत्म हो जाता है। ये इंटरवल में 2 ही सबसे बड़ा है, इस इंटरवल में 1 ही सबसे बड़ा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए, ये होता है हमारा x एक्सिस, सॉरी ये होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। x o x टेस्ट, y o y टेस्ट, ये 1 2 3 ऐसा करके चलेगा। ये -1 -2 -3, ये होता है 1 2 3 -1 -2 और -3। देखिए, जब 0 से 1 तक इसका वैल्यू क्या है? 0 है। मतलब 0 से 1 तक कितना वैल्यू है? 0। ये जाएगा और 1 के पहले रुक जाएगा, क्यों? 1 को टच नहीं करेगा। फिर 1 से 2 तक वैल्यू क्या है? 1। यहां से जाएगा, 2 में 1 नहीं है, इसलिए रुक जाएगा। सिमिलरली ऐसे करके 2 में वैल्यू क्या है? 2 में क्या है? 2 से 3 तक वैल्यू है 2। 2x जब 2 से 3 है तो f(x) का वैल्यू है 2, लेकिन 3 में 2 नहीं है, इसीलिए इसको हम खुला छोड़ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम -1 से 0 तक देखें तो ये यहाँ पे नहीं टच करेगा और ऐसे होगा, और
फिर -2 से -1 तक, ये है -2, ऐसे करके ग्राफ, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। तो इसका हम अगर डोमेन और रेंज लिखें, तो डोमेन तो ऑब्वियसली क्या है, R है, और जो रेंज है, फंक्शन के वैल्यू देखिए सब इंटीजर नंबर आता है, सब इंटीजर है, इसलिए इसका रेंज है Z की इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट डे हम एलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है।